एवन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, जो क्लास 10th के लिए है। इसके पहले हम लोग इस पर एक ऑब्जेक्टिव वीडियो बना चुके हैं और यदि आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको जल्द से जल्द देखिए, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है, इसके क्या गुण हैं, ठीक है। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के निम्नलिखित गुण हैं। देखते हैं, पहला, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, किस प्रकृति का, अनुप्रस्थ प्रकृति का। तीसरा गुण देखिए, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, यानी सरल रेखा में चलता है, स्ट्रेट लाइन में। चौथा गुण देखिए, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पांचवा गुण है भिन्न भिन्न प्रकाशीय माध्यमों में प्रकाश का वेग भी भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये प्रकाश का संक्षिप्त गुण है, इसको याद रखेंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके कितने नियम हैं। आइए इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा गुण देखिएगा, दूसरा रूल देखिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, ये याद रखेंगे रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। आंसर देखिए इसका, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज, और दूसरा होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज, ठीक है। ये दोनों का नाम जो है, दोनों एक ही चीज़ है और नाम जो है अलग अलग है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। आंसर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। देखिएगा, पहले वास्तविक प्रतिबिंब के गुण के बारे में देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। तो काल्पनिक में क्या बोलिएगा, यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। देखिए वास्तविक का दूसरा गुण, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो काल्पनिक होता तो उसमें क्या लिखते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट गुण देखेंगे इसका, देखिएगा, ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, और तो काल्पनिक में बोलिएगा ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। इसका चौथा गुण हो जाएगा, यह दर्पण के आगे बनता है। तो काल्पनिक या आभासी में बोलते हैं दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। तो इस तरह आपको वास्तविक और काल्पनिक में अंतर स्पष्ट हो गया, देख लीजिए, सेम टू सेम है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन होता है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखिए। देखिए, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला देखिएगा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर जो आपके घरों में होता है। दूसरा देखिए, इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और तीसरा गुण है प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। तो सीधा है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, यानी समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है या वास्तविक, तो उसका जवाब होगा काल्पनिक यानी आभासी। चौथा गुण देखिए इसका, इसमें वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। इसका चलिए नेक्स्ट गुण देखते हैं।
अगला गुण है 5वां गुण, देखिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक क्या है? दायां बायां का भ्रम होना ही क्या है? पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। जब हम किसी आईना के सामने देखिएगा, दायां हाथ उठाइएगा तो बायां प्रतीत होगा और बायां हाथ दायां, तो इस भ्रम को ही, दायां बायां के भ्रम को ही क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अगला गुण देखिए, इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक या आभासी होता है। इसका आवर्धन का मान जो होता है +1 होता है। अब देखिएगा, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। 10वां गुण देखिए, 9वां गुण, यदि कोई वस्तु इसकी ओर भी वेग से आता है तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब 2v यानी दुगुनी चाल से आती हुई प्रतीत होगी। इसमें बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि आईना के तरफ कोई वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाएगा तो उसमें आने वाला प्रतिबिंब दुगुनी चाल यानी 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इससे आपको जो है 10 को इसका गुण बताया गया है और सब के सब को आप लोगों को क्या करना है? याद रखना है। आपको एग्जाम में अगर पूछता है 2 नंबर में तो आप इसका विशेषता में 2 गो 3 गो लिख दीजिएगा तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा। 5 नंबर ही पूछता है तो 5-6 लिख दीजिए। आपको इसलिए इतना गुण बताया गया कि आपको ऑब्जेक्टिव में ये बहुत ही कारगर साबित होगा। ठीक ना। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज यानी बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट, दूसरा है अभिसारी किरण पुंज कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट, और तीसरा हम लोगों का हो जाएगा समानांतर किरण पुंज यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आइए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। देखिएगा, नोट लिखा गया है, अभिसारी का अर्थ एक बिंदु पर मिलना या सिकुड़ना होता है, जबकि अपसारी का अर्थ एक बिंदु से विभिन्न दिशाओं में फैलना होता है। तो सीधा बात में समझिए, अभिसारी का मतलब होता है मिलना यानी सिकुड़ना, एक बिंदु पर मिलना, और अपसारी का मतलब होता है फैलना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? आंसर देखिए, वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक हिस्सा या भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं या गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो देखिएगा आंसर, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है? मोड़ देती है, सिकुड़ देती है। ठीक है, यानी एक ही बिंदु पर मिला देती है। कौन? अवतल दर्पण। तो इसलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर। अब उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश को क्या करती है? फैला देती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य उपयोगों को बताएं। तो अवतल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। देखिएगा, रोगियों के नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच में इसका उपयोग होता है। अगला इसका उपयोग देखिएगा, टॉर्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट में इसका उपयोग होता है। और इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है और सौर भट्ठी तथा सोलर कुकर में भी इसका उपयोग होता है। सोलर कुकर में क्या होता है? खाना बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश के मदद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, आखिर क्यों? देखिएगा आंसर इसका, अवतल दर्पण जो है निकट रखी वस्तुओं का सीधा, बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। ठीक हो गया। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है?
तो उत्तल दर्पण के निम्नलिखित उपयोग है। पहला है मोटर कार, स्कूटर, बस इत्यादि में साइड मिरर के रूप में, और दूसरा गुण है सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में। ये क्या हो जाएगा, परावर्तक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रकाश को फैलाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्यों? चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण के तुलना में उत्तल दर्पण पीछे की वस्तुओं तथा बड़े क्षेत्र को देखने में ज़्यादा बेहतर है, इसीलिए गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? देखिएगा, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्लस चिन्ह यह बताता है कि इसमें प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देख लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, आवर्धन से आप क्या समझते हैं? मैग्निफिकेशन। देखिएगा इसका आंसर, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे एम से सूचित करते हैं, एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है? तो उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है। पहले देख लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण के बारे में। इसका गुण देखिएगा, उत्तल दर्पण इसकी परावर्तक सतह जो है उभरी रहती है, इसका फोकस काल्पनिक होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इससे हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जब काल्पनिक बनता है तो हमेशा सीधा भी बनता होगा, ठीक है। इसमें इससे बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? दोनों धनात्मक होती है। आइए इसका अगला अब हो गया ये। अब अवतल दर्पण के गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सब याद रखने वाला बात सा है। देखिएगा, इसकी परावर्तक सतह जो है धसी रहती है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। इससे वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के। देखिएगा अगला जो है गुण, इससे बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, बराबर या छोटा होता है। देखिएगा, अवतल दर्पण से तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, यानी बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा हम लोग, इसका गुण एक और है, इसकी फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, ठीक ना। तो दोनों के अंतर को आप लोग बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब का सब आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आएंगे, सब्जेक्टिव में तो काम आएंगे ही। अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र से आप क्या समझते हैं? यानी मिरर फार्मूला। देखिएगा, तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को बताता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी 1/v + 1/u बराबर 1/f, यही आपका मिरर फार्मूला है, ठीक ना। आप लोग को जब लेंस पढ़ाएंगे तब बताएंगे लेंस सूत्र के बारे में, वहाँ पे लेंस सूत्र हो जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f, सिर्फ माइनस हो जाएगा। चलिए, यहाँ v का मतलब है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब है वस्तु दूरी और f का मतलब है फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हम लोग का किए देख लिए। अब जो है अगला हम लोग का जो वीडियो आएगा, इसको हम लोग आपको सिद्ध कर कर दिखाएंगे। f बराबर r/2, f बराबर r/2 और दर्पण सूत्र के लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे, जिसको उसमें सिद्ध करके दिखाएंगे। और इस पार्ट से जो भी एक दो छोटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और जल्द ही आप लोगों के लिए दूसरा चैप्टर भी आ जाएगा, और आप लोग
बने रहिए। और हमारे चैनल, यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें राय देकर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद।